Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the lag operon. It is the topic of class 12th molecular basis of inheritance. तो लैग ऑपेरॉन क्या है बेटा? कुछ भी नहीं, ये एक सिस्टम है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बॉडी में होने वाला एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है जो बैक्टीरिया के बॉडी में परफॉर्म होता है? जनरली हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ओके, ग्लूकोज से वो एनर्जी की मिलती है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है और एटीपी के फॉर्म में वो अपने डेली एक्टिविटी के लिए एनर्जी को यूटिलाइज करता है। बट जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो, बट अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, ग्लूकोज की जगह लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होंगे? तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, एक थोड़ा सा अलग सा सिस्टम उनकी बॉडी में स्टार्ट होता है और उसी सिस्टम को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपन कि आपकी जो जनरल प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसमें क्या किया जाता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, ओके, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए की बनने की जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी हम सेम बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में रहता है? हमारे पास जेनेटिक मटेरियल रहता है बेटा क्रोमोसोम के फॉर्म में। अगर हम बिगर कंसेप्ट देखें तो क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम को मैं अनविंड करती हूँ, क्योंकि क्रोमोसोम बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, उसको अनविंड करने के बाद हमें मिलता है क्रोमैटिन फाइबर। ओके, क्रोमैटिन फाइबर को और थोड़ा सा अनविंड किया तो मिलेगा क्रोमैटिन मटेरियल दैट वी कॉल। अब क्रोमैटिन को मैंने और अनविंड किया तो मिलेगा सोलेनोइड फाइबर। ये स्ट्रक्चर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा है, सोलेनोइड मॉडल। देन उसको फिर अनविंड करेगा तो न्यूक्लियोसोम मॉडल, एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल को फिर से अनविंड करने के बाद डीएनए, एंड डीएनए के अनविंड करने के बाद जीन्स। तो जीन्स आर नथिंग बट द नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट ऑन द डीएनए, और इसी नाइट्रोजीनियस बेसिस के द्वारा आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, एंड एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी, एंड दैट थिंग्स वी आर लर्न इन दिस एरिया। सो लैग ऑपेरॉन का कंसेप्ट क्या है? लैग स्टैंड फॉर लैक्टोज, मीन्स अगर लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है मीडियम के अंदर, मीडियम क्या होता है ये भी हम डिटेल में देखते हैं, एंड ऑपेरॉन स्टैंड फॉर सिस्टम। एक ऐसी सिस्टम है जो बैक्टीरिया के बॉडी में स्टार्ट हो रही है। तो क्या हो रहा है बेटा? ये बैक्टीरिया है, हमें पता है कि बैक्टीरिया हम कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं, तो ये हमारी कल्चर प्लेट। ओके, इस कल्चर प्लेट के अंदर मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया। और जब हम कल्चर प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो हमें उनको खाने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, तो क्या डालते हैं हम? मीडियम डालते हैं। अब यहाँ पे हमने यूटिलाइज किया एक मीडियम, कौन से फॉर्म में यूज़ किया? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के फॉर्म में मीडियम यूज़ किया, तो ग्लूकोज क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है ग्लूकोज खाना, उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज के लिए परमेबल है, तो फटाफट ग्रो करेंगे। हमें पता है कि 20 मिनट में, हर 20 मिनट में ई कोलाई बैक्टीरिया आपकी रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन करती है और नंबर ऑफ इंक्रीज करती है। तो ये जो मीडियम में ग्लूकोज के साथ वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिप्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना कल्चर प्रिपेयर करेगी। बट सेकेंड टाइम हमने क्या किया? कल्चर प्लेट में हमने लिया लैक्टोज, अब ग्लूकोज ले लिया, अब लैक्टोज ले लिया। बैक्टीरिया सेम है, ई कोलाई बैक्टीरिया ही है, ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया ही है, बट यहाँ पे मीडियम लिया लैक्टोज, मीडियम लिया लैक्टोज। तो क्या होगा? अब लैक्टोज को ग्रो करने के लिए, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए सिस्टम तो उनकी बॉडी में है नहीं, क्योंकि उनको ग्लूकोज के अंदर ग्रो होते, लैक्टोज के अंदर ग्रो नहीं हो पाते। तो ऐसे कंडीशन में लैक्टोज के साथ भी जीवित रहने के लिए, लैक्टोज के मीडियम में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक सिस्टम उनकी बॉडी में जनरेट होता है, उनकी बॉडी में एक ऑन होता है जो उनके जीन सीक्वेंस के ऊपर लोकेटेड रहता है, और इसी सिस्टम को हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है।
सो अब हम पूरे सिस्टम की तरफ चलते हैं कि लैक ऑपेरॉन पे एक्चुअल सिस्टम किस तरह से होता है बेटा। यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, हम लेबोरेटरी के अंदर कल्चर बना रहे हैं। किसका कल्चर बना रहे हैं हम बना रहे हैं कल्चर ई कोलाई बैक्टीरिया के। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के पास इतने सारे जीन हैं, कितने टोटल 6 जीन हैं। पी स्टैंड फॉर प्रमोटर, आई स्टैंड फॉर रेगुलेटर जीन, O stand for operator gene, and Z, Y and A ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो चलो इन जीन्स के द्वारा एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है बेटा, एक होती है ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन एंड दूसरी होती है ऑपेरॉन ऑन कंडीशन। ये क्या होती है? ऑपेरॉन हमने देखा कि सिस्टम है, तो सिस्टम या तो ऑफ हो सकता है या तो ऑन हो सकता है। तो सिस्टम ऑफ कब होगा? ऑपेरॉन का सिस्टम ऑफ होगा जब मीडियम के अंदर ग्लूकोज होगा, और ऑपेरॉन का सिस्टम ऑन कब होगा? जब मीडियम के अंदर लैक्टोज होगा। 2 कंडीशन हमने रखी थी। अगर ग्लूकोज होगा तो ऑपेरॉन ऑफ होगा, मीन्स इन जनरल कंडीशन ऑपेरॉन इज ऑफ इनसाइड द ई कोलाई बैक्टीरियल बॉडी, और अगर लैक्टोज मीडियम आ जाता है ग्लूकोज की जगह तो ऑपेरॉन यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब देखो प्रोसेस कैसे होगी। PIOZYE ये जीन है हमारे पास। P स्टैंड फॉर प्रमोटर। तो प्रमोटर से आके हमारा RNA पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज आपका ट्रांसक्रिप्शन करता है बेटा, आपको पता है। तो RNA पॉलीमरेज जाके आपका बाइंड हो जाएगा प्रमोटर रीजन से। जेन आपका रेगुलेटर रीजन क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में डाल जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनता है, ये हमें पता है। mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड रहता है सेम DNA का, एंड बाद में आपकी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ट्रांसलेशन के बाद आपका प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन बना। ये कौन सा प्रोटीन है बेटा? ये रिप्रेसर प्रोटीन है। ये बना रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? अलग अलग है। अब ये आपका आपस में बाइंड हो जाएगा और एक रिप्रेसर टेट्रामर बनाएगा। रिप्रेसर टेट्रामर। अब क्या होता है? ये रिप्रेसर टेट्रामर जाके बाइंड हो जाता है ऑपरेटर के साथ। ये बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर के साथ। अब रिप्रेसर आपका टेट्रामर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये RNA पॉलीमरेज आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। RNA पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाया मतलब आगे वाले जो जीन्स हमारे पास प्रेजेंट है उनका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है, यहीं पे आपका DNA का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन रुक जाएगा, और ATP का सिंथेसिस तो कंटिन्यूसली हो ही रहा है। तो ये जो सिस्टम कहलाती है, ये कहलाती है ऑपेरॉन ऑफ। ऑपेरॉन ऑफ कब होगा? जब मीडियम के अंदर ग्लूकोज होगा। तो जनरली ये कंडीशन होती है कि ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और रिप्रेसर प्रोटीन आपके ऑपरेटर के साथ ज्वाइन होकर सिस्टम को रोक देता है। ऑपेरॉन ऑफ है कब तक? जब तक मीडियम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। बट अब क्या हुआ? अब मीडियम के अंदर ग्लूकोज की जगह लैक्टोज प्रेजेंट है। अब लैक्टोज से ग्लूकोज बना के ATP को सिंथेसाइज करना है। तो ये सिस्टम तो बैक्टीरियल बॉडी में है नहीं, इन जनरल कंडीशन है नहीं, तो उसको ऑन करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? आपके मीडियम के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो आपके जॉइंट हो जाते हैं इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। ये लैक्टोज जॉइंट हो जाए रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जो मीडियम के अंदर है, और रिप्रेसर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन हट जाएगा, तो आपकी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। मीन्स आपका RNA पॉलीमरेज आ गया अब ZYA, ये 3 जीन के पास, जिसे हमने स्ट्रक्चरल जीन कहा था। तो ये उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे प्रोसेस होगी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनेगा, ये हमें पता है। mRNA के पास कोडिंग है DNA की, और mRNA से प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की। mRNA से प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन की। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जीन है बेटा, आपके स्ट्रक्चरल 3 जीन है, तो 3 जीन अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। कौन से? Z, Y एंड A। ये 3 जीन अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। कौन से प्रोटीन बनाते हैं देखते हैं हम।
यहाँ पे मिटा दो थोड़ा सा। जेड जो प्रोटीन है स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई ये बनाता है एंजाइम प्रीमेज। एक्चुअली दे प्रिपेयर द एंजाइम बट एंजाइम आर नथिंग बट द प्रोटीन, ये हमें पता है। तो ये प्रीमेज एंजाइम बनाएगा। और एक जो जीन है वो आपका बनाता है एसिटिलेज, ट्रांस एसिटिलेज। ये तीन प्रोटीन, ये तीन एंजाइम उन्होंने बनाई स्ट्रक्चरल जीन ने आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब क्या होता है, परमीएज जो एंजाइम है सबसे पहला वर्क करेगा परमीएज, क्योंकि हमें पता है कि ये कल्चर है हमारा, ये कल्चर मीडियम है हमारा। तीनों ने तीन अलग अलग एंजाइम बनाए। जेड ने बनाया बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई ने बनाया परमीएज एंड ए ने बनाया ट्रांस एसिटिलेज। अब क्या होगा, कल्चर प्लेट ली हमने, कल्चर प्लेट में हमने क्या किया, यहाँ पे लैक्टोज मीडियम डाला बेटा सेकंड टाइम। तो लैक्टोज डालने के बाद ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, परमीएज जो एंजाइम है, परमीएज एंजाइम आपकी ई कोलाई बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देगा फॉर द टेकिंग ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज को इनर साइड लेने के लिए वो उस मेम्ब्रेन को परमिएबल करते हैं। ओके, अब लैक्टोज इनर साइड आ गया, बट लैक्टोज क्या है, लैक्टोज है हमारा बेटा डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड से एनर्जी इजीली तो मिलती नहीं, हमें मोनोसैकेराइड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका डाइसैकेराइड को, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स। वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। बट बीटा गैलेक्टोसिडेज को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये तो प्रिपेयर्ड हो गया जेड के द्वारा, जेड जीन के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया, बट इसको एक्टिव करने के लिए ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम लगता है। मीन्स ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम पहले डेवलप होगा, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एटीपी के फॉर्म में, हमें मीन्स ई कोलाई बैक्टीरिया को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। मीन्स यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही थी ऑपरेटर जिन तक, वो कैसा था, वो था ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन। अब यहाँ से आगे जो कंडीशन हुई दैट वी कॉल द ऑपेरॉन ऑन कंडीशन। मीन्स इन जनरल इन ई कोलाई बैक्टीरिया द ऑपेरॉन इज इन ऑफ कंडीशन, हमेशा के लिए ऑफ कंडीशन में रहेगा क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना उसके लिए बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, वो इजीली उसको कर सकता है। बट अगर ग्लूकोज की जगह मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशन में उसको ऑपेरॉन को ऑन करना पड़ता है। एक सिस्टम है उसकी बॉडी का, उस सिस्टम को ऑन करने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चरल जीन आपके बनते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है और प्रोटीन के द्वारा आपका लैक्टोज को डाइजेस्ट किया जाता है। दिस इज अबाउट लैक ऑपेरॉन। छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे प्रिपेयर होते हैं। ध्यान में इतना ही रखना है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑपेरॉन मॉडल नहीं होता, सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है जिसे हम बैक्टीरियल बॉडी बोलते हैं, और यहाँ पे एक आइडियल एग्जाम्पल लिया है ई कोलाई बैक्टीरिया का। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बेटा, और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पीछे वाली जो वीडियोस है इस टॉपिक से रिलेटेड उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप प्रॉपरली 1 बाय 1 उन सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसी के जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।